Hello friends, welcome in today lectures. In today lectures we will discuss Cauchy integral theorem, proof of Cauchy integral theorems and numerical based on Cauchy integral theorems. Okay. First of all, discuss what is Cauchy integral theorem. The statement of Cauchy integral theorem is that f of z be an analytic function and f dash z, it means it's a derivative, it's continuous at each point within, that is the important point, within and on a simply closed curve C, then the integration of a function is 0. It means Cauchy integral theorem generally holds for all points which lies on the boundary of a simply closed curve and inside the boundary, and at which the function is analytic and its derivative is continuous. These are the necessary conditions and the integration of the function is 0. इसमें एक टर्म आई है सिंपली क्लोज कर्व. सिंपली क्लोज कर्व क्या होता है कि एक क्लोज कर्व विच श्रिंक सम एट ए पॉइंट, जैसे ये कर्व है, एक सिंपली क्लोज कर्व है, ये एक ही पॉइंट पे अगर ये पूरा का पूरा रीजन श्रिंक हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कर्व को बोलेंगे सिंपली क्लोज कर्व. ओके, इसका प्रूफ देखते हैं हम. इसको प्रूफ कैसे करेंगे. आर बी ए रीजन बाउंडेड बाय ये सिंपली क्लोज कर. डायरेक्शन हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिस्कस की है, कंसिडर की है. इसमें एफ ऑफ जेड की कॉम्प्लेक्स फंक्शन है u प्लस आयोटा v की फॉर्म में. z हमारा x प्लस आयोटा y होता है, तो डी जेड इज वॉट, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई. ये इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट किया ये वैल्यू फंक्शन का और डी जेड का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके रियल इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया. ये इसके रियल पार्ट्स है इंटीग्रेशन का और ये यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट्स है. ठीक है, आगे अब इसको आगे कैसे वर्कआउट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी गिवन दैट f dash z यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of z इज कंटिन्यूअस. जब ये ऐसा है, कंटिन्यूअस है, तो इसके जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो भी सब कंटिन्यूअस होंगे. अगर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो हम इसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जो हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस में भी डिस्कस किया था. नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, प्लीज सी इट. ये इंटीग्रेशन है अलोंग ए क्लोज कर्व C m dx plus n dy की फॉर्म में, where m is a function of xy and is also a function of xy in xy plane. इंटीग्रेशन अलोंग ए कर्व, इसको मैं किसी में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेशन अलोंग ए रीजन, तो क्या है, यहाँ से dy का कोएफिशिएंट लिया हमने, दैट इज व्हाट n. इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. फिर dx का कोएफिशिएंट सेलेक्ट किया, इसको अज्यूम किया m, पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, m के रेस्पेक्ट में. दोनों वैल्यूज को यहाँ प्लेस किया, इंटीग्रेट कर दिया, और जो भी रीजन है रीजन की लिमिट्स को अप्लाई करके इसमें अप्लाई कर देंगे, डबल इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं. ये ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट था. ओके, अपने इसमें कैसे इसमें हम Cauchy इंटीग्रल थ्योरम में ग्रीन्स थ्योरम को कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटीग्रेशन अलोंग ए क्लोज कर्व, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ dy हियर, माइनस v. अगर n इज व्हाट, माइनस v, n इज व्हाट, माइनस v. इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. कोएफिशिएंट ऑफ dx u, पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में. दिस वन सेम, इसमें भी ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई किया. व्हाट द कोएफिशिएंट ऑफ dy, दिस इज दिस n, इसको सिलेक्ट किया. u, पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. दिस वन. सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ dx इज v, पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, माइनस डेल v अपॉन डेल y. दिस वन. नंबर 2, ये फर्स्ट में हम लोगों ने ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करके विल गेट नंबर 2. अब बात आती है क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है और एवरी एनालिटिक फंक्शन वेरीफाइज द CR इक्वेशंस.
तो इस केस में भी CR इक्वेशंस वेरीफाई हो जाएंगी। चेक करें what are the CR equations? Yes, we know CR equations are del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x। ये रिलेशंस हमारे पास CR इक्वेशन से आ जाते हैं। अब इन CR इक्वेशंस को नंबर 2 में हम लोगों को अप्लाई करना है। सिंपली इसको हम लोगों ने नंबर 2 में इसको रिप्लेस कर दिया किससे, del u upon del y से, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, del v अपॉन del y को इस रिलेशन की हेल्प से क्या सब्स्टिट्यूट किया, del u अपॉन del x। आप चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। वी कैन सी व्हाट दिस इज व्हाट 0, दिस इज व्हाट 0, 0 प्लस 0 इज 0। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है Cauchy integral theorem का कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ Cauchy integral theorem, या sometimes it is called Cauchy theorem only। If a function is analytic inside and on a boundary of a simple closed curve and its derivative is also continuous each and every point of the region, then this integral always 0। It means बहुत सिंपल है, इसमें कंक्लूजन ये आता है अगर Cauchy थ्योरम हम लोग या Cauchy इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये एप्लीकेबल है तो इंटीग्रल हमेशा 0, अदरवाइज कोई और अल्टरनेट वे लगाना होगा। Cauchy इंटीग्रल थ्योरम हमेशा क्या देती है, 0 देती है ना। अब इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स में हम इसको न्यूमेरिकल्स की हेल्प से क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हम अप्लाई करते हैं अपने फंक्शंस में और गिवन रीजन्स में Cauchy इंटीग्रल थ्योरम्स को। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने Cauchy इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ डिस्कस किया। अब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सभी कुछ कवर हो जाएगा इसका। इसमें ये है हमारा जो क्वेश्चंस है वो ये है कि कैन द Cauchy इंटीग्रल थ्योरम बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग इंटीग्रल, इफ यस तब इंटीग्रल की वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिए। अब इसके जो वर्किंग स्टेप्स है हमें उसको देखना है। एक इंटीग्रल दिया होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, हमें चेक करना है कि व्हाट इज द सिंपली क्लोज कर्व, व्हाट द रीजन, क्या रीजन दिया हमें उसको हमें ऑब्जर्व करना है। फिर जो फंक्शंस गिवन है हम लोगों को, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज एनालिटिक ऑन द बाउंड्री एंड इनसाइड द बाउंड्री, यानी होल रीजन पे ये एनालिटिक है या नहीं है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन गिवन रीजन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो इंटीग्रल है बाय Cauchy इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से 0 होगा। ओके, क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्वेश्चंस को, व्हाट द रीजन, इसको अंडरलाइन करते हैं। रीजन क्या हमारा है, गिवन रीजन सिंपली क्लोज कर्व है, यस, अ रीजन व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय ए यूनिट रेडियस सर्कल सेंटर ओरिजिन। सेंटर किसका है, ओरिजिन। क्या, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा, ये फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल ये हमेशा क्या होता है, एनालिटिक होता है, एनालिटिक होगा। और इसके जो डेरिवेटिव है ना, कैलकुलेट का अगर हम कर ले इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इसके 2z cos z स्क्वायर e रेज़ टू द पावर, ये कंटिन्यूअस हो गया। क्या है सब, कंटिन्यूअस इन ए गिवन रीजन, इस रीजन में कंटिन्यूअस भी है। तो हेंस बाय Cauchy इंटीग्रल थ्योरम इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, स्टूडेंट्स, 0 होगी इस क्लोज कंटूर के अलोंग। तो हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द रीजन इज इंपॉर्टेंट, एंड चेक whether the function is analytic and its derivative is continuous in the given region। अगर ऐसा है तो इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा था, अगर Cauchy इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई होगी तो आउटपुट 0 आएगा, इंटीग्रल वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज कोई और अल्टरनेट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट में देखते हैं, यस, व्हाट इज फंक्शन हियर, fz इज व्हाट, tan z, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin z अपॉन cos z। इस क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पे ना fz इज
एनालिटिक एक्सेप्ट व्हाट, अगर इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो, किन पॉइंट्स के लिए जीरो इसको देख रहे थे, एक्सेप्ट व्हाट, which implies z is equal to plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2। अब ये जो फंक्शन है ना टेंजेंट, इन पॉइंट्स के लिए एनालिटिक नहीं है भाई, इन पॉइंट्स के लिए एनालिटिक नहीं है, इन पॉइंट्स पे z की वैल्यूज पे एनालिटिक नहीं है। अभी चेक करना है, हमारी ये ड्यूटी है कि ये पॉइंट्स इस रीजन की बाउंड्री है उसके अंदर लाई करते हैं कहीं और लाई करते हैं, इसको चेक करते हैं। और जरा इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्लाई कर ले, पाई बाई 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7/2 और क्या 22 एक तरीके से 14 आ गया, ऑफ कोर्स व्हिच इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है ना। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई कर गए, इस रीजन से बाहर, इस रीजन से बाहर क्या लाई करते हैं, ऑल z इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 बाई लाइज आउटसाइड व्हाट, किससे, इस यूनिट रेडियस सर्कल से। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इसका जब ये आउटसाइड लाई करके तो इट मींस इस यूनिट रेडियस सर्कल की बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स है और इसके इस के अंदर जितने पॉइंट्स है उन सब पे ये फंक्शन एनालिटिक है, ये फंक्शन एनालिटिक है, उसके डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस है। तो अगेन बाय कोशी इंटीग्रल थ्योरम इस इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या आएगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। चेक करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, डिस्कस करते हैं फिर इसको। इसमें इंटीग्रैंड इज व्हाट 1/z² प्लस 9। ओके, इसको 0 रख के जरा हम सिंगुलरिटीज कैलकुलेट करते हैं, इन पॉइंट्स को हम सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 0 और z इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। व्हाट इज द रीजन, एक एनुलर रीजन है, ये है z, देखिए ये रीजन है हमारा। व्हाट इज द रीजन जिसके लिए डिस्कस करना है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक ये है और एक ये है, ये वाला जो रीजन, इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें ये ड्रॉ करें, इसको ध्यान से देखें सब लोग। ये हमारा है z इक्वल टू 1 और ये मोड z इक्वल टू 2, ये रीजन है। आउटर पॉइंट ये 2,0 -2,0 ये आ जाएगा, यानी इस रीजन के पॉइंट्स को चेक करना है, केवल इस रीजन के पॉइंट्स को चेक करना है। अगर इनमें से कोई पॉइंट इस रीजन में तो हम नहीं लगा सकते कोशी इंटीग्रल थ्योरम, हम ये चेक करना है हमें। देखिए एक पॉइंट क्या है 0 0, यस रीजन से बाहर, और दूसरा पॉइंट क्या है प्लस माइनस 3 आयोटा, तो प्लस 3 आयोटा कहीं यहाँ पे आएगा, ये आपका प्लस 3 आयोटा चला जाएगा यहाँ पे कहीं, क्यों, क्योंकि इस आउटर रेडियस, आउटर सर्कल का रेडियस कितना 2 है, तो ये 2,0 है, और ये कितना आ जाएगा आपका पास 3 आयोटा, और यहाँ पे कहीं ये -3 आयोटा, और ये आपका ओरिजिन आ गया, है ना। तो इट मींस व्हाट, ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, कहाँ लाई कर रहे हैं, आउटसाइड, आउटसाइड द रीजन। Therefore, by Cauchy integral theorem इसका भी वैल्यू कितना आ गया 0 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे इसको फिर 0 रखा हम लोगों ने, तो z इक्वल टू व्हाट देखा जाए तो -पाई, z इक्वल टू -पाई, और यस which is lies also outside this region. By Cauchy integral theorem the value of this integral again what is 0। स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या चेक किया इसमें कि क्वेश्चंस में Cauchy इंटीग्रल थ्योरम लगा सकते हैं, यस अगर लगा सकते हैं तो किन पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस देनी है कि जिन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक है वो उस रीजन की बाउंड्री पे, उस रीजन के अंदर लाई करने चाहिए, तो Cauchy इंटीग्रल थ्योरम के अप्लाई कर सकते हैं और वैल्यू क्या आएगी हमेशा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि एक क्लोज कंटूर दिया है, एक फंक्शन दिया कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसके लिए Cauchy इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई Cauchy इंटीग्रल थ्योरम फॉर दिस फंक्शन f of z इक्वल टू z² टेकन ओवर ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर whose vertices are 1 plus iota -1 plus iota -1 minus iota 1 minus iota in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो उसमें डायरेक्शन क्या लेनी है एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये क्लोज कंटूर है इसको ड्रॉ कर लेते हैं, स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। चेक करें,
ये पहला पॉइंट है 1 प्लस आयोटा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में 1 1 एंड 1, ये पॉइंट ले लिया हम लोगों ने। दूसरा है -1 प्लस आयोटा वर्टिसेस, इसके कोऑर्डिनेट होंगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में -1, 1, ये लिया। सिमिलरली थर्ड वर्टेक्स इज व्हाट -1 माइनस आयोटा, इसके कोऑर्डिनेट -1, एंड फोर्थ वन इज 1 माइनस आयोटा, इसके जो वर्टेक्स है के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 1 एंड -1। सबको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फर्स्ट हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, A to B, इसको एज्यूम किया C1, B to C इसको एज्यूम किया C2, और C to D इसको एज्यूम किया C3, और D to इसको एज्यूम किया C4। यस, तो ये C1 है, C1, C2, C3, C4। इट मीन्स ये टोटल कंप्लीट सिंपली क्लोज कर्व इज व्हाट इज a union of 4 different curves of what is a function। इसको हम लोगों को इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। कौन सी इंटीग्रल थ्योरम के मीन्स फॉर ऑल बाउंड्रीज इंटीग्रल वैल्यू मस्ट बी 0। ये हमारा एम है कि इंटीग्रल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब ये टोटल क्लोज कर्व होगा, तो कंप्लीट कर्व है। दिस इज एसोसिएटेड व्हाट बाय 4 different curves। z is what we know that what is z, x plus iota y, dz what dx plus iota dy, z स्क्वायर का मतलब हो गया इसका स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस iota y स्क्वायर प्लस 2 iota xy, ये वैल्यू हो गई। जैसा भी कहा, what is complete closed curve C is associated by 4 different curves, C1 union C2 plus C3, C1 union C2 union C3 union C4। अब हमारा एम क्या है कि हम इस इंटीग्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कर्व, यानी अलोंग डिफरेंट कर्व, अलोंग C1, C2, C3 एंड C4 रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट कर्व हम लोग ले रहे हैं C1 के अलोंग, तो इंटीग्रल की वैल्यू को एज्यूम किया हम लोग ने I1। अब इस इंटीग्रल को किसके अलोंग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, C1। व्हाट इज C1? C1 इज y इक्वल टू 1 लाइन, ये y इक्वल टू 1 लाइन, इसको चेक करें, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, y इक्वल टू 1 लाइन है, तो दैट मींस dy इक्वल टू 0। अब इस ओरिजिनल इंटीग्रेशन में जहां जहां y आ रहा है इसको हम लोगों ने 1 सब्स्टिट्यूट किया, 1 सब्स्टिट्यूट किया, देखिए 1 सब्स्टिट्यूट किया, यस 1 सब्स्टिट्यूट किया, यस dy 0 सब्स्टिट्यूट किया, ये पूरा। इट मींस ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में आ गया, कंप्लीट कन्वर्ट हो गया x के रेस्पेक्ट में, यानी लाइन इंटीग्रल की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसमें। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, ये टोटल इंटीग्रेशन कन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिट्स ऑफ x। x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, a से, तो x क्या है यहाँ पे 1, कहाँ पे टर्मिनेट हुआ, b पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज एट दैट पॉइंट -1, तो लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to -1। ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन किया, जो भी हम लोगों ने 12th में किया था, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 का x का इंटीग्रेशन, लिमिट्स को अप्लाई कर दिया, लिमिट्स को अप्लाई कर दिया, और लिमिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए थोड़ा सा केयरफुल है, पहले अपर लिमिट्स देन लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स, ये दोनों अपोजिट साइन की वैल्यूज हैं, इसको कैंसिल आउट किया, -1/3 और ये -1/3, सेम साइन ऐड हो जाएगा, जस्ट 1 और ये माइनस माइनस, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, सेम साइन ऐड हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई। That is the integration along C1. That is the integration along C1. अब इसी इंटीग्रेशन को C2 के along कैलकुलेट करना है। What is C2? C2 is what? C2 is what? C2 है हमारा x equal to -1 लाइन, x equal to -1 लाइन। तो I2 इस इंटीग्रेशन को एज्यूम किया I2 C2 is what? x equal to -1 लाइन, dx is 0। इस इंटीग्रेशन में x को हम लोगों ने -1 और dx को 0 सब्स्टिट्यूट किया, दैट होल इंटीग्रेशंस कन्वर्टेड इन दैट फॉर्म 1 माइनस वाई स्क्वायर, x को हम लोगों ने -y रखा है, x को सॉरी -1 रखा है, तो -1 इंटू +1 दैट इज माइनस, और dx इज 0 दैट बिकम्स आयोटा dy। ऑर्डिनरी इंटीग्रेट, ऑर्डिनरी वे में इसको इंटीग्रेट किया, आयोटा इट इज ऑर्डिनरी वे में इंटीग्रेट किया, लिमिट्स चेक करते हैं। ओके, अब ये टोटल इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, dx स्टूडेंट ध्यान दे, किसके रेस्पेक्ट में ये टोटल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ये कन्वर्टेड इनटू विद रिस्पेक्ट टू y, तो लिमिट्स किसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, y के लिए अप्लाई करेंगे। तो y का लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, हम कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, b to c, तो here is what is y is what from 1 to -1, तो लिमिट्स applied for y from 1 to -1। Similarly, first apply या substitute अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने अप्लाई किया, एंड देन सेम वे सेम साइन कैंसिल आउट,
different sign cancel out, sorry, or same signs will be added. So iota as it is, that comes out is what, minus 4 iota by 3. That is the value of the integration along C2. That means x is equal to minus 1 line. Now we are taking integrations along curve C3. Along curve C3. What is C3? C3 is a line which is parallel to x-axis. X-axis इसको हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू माइनस 1 लाइन बोलते हैं. C3 माइनस 1 लाइन, y इक्वल टू माइनस 1 लाइन. dy is 0. Substitute all values. Yes, y को माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज वॉट, x y को माइनस 1, dy 0, that becomes what, dx. It means total integrations converted with respect to x. ऑर्डिनरी वे में इंटीग्रेट किया. लिमिट्स किसके सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, x की कहाँ से स्टार्ट है, देखिए x इक्वल टू फ्रॉम -1 to 1, इक्वल टू -1 to 1. इन सिमिलर मैनर अप्लाई फर्स्ट अपर लिमिट्स एंड देन लोअर लिमिट्स. ये अप्लाई हो गए यहाँ से यहाँ तक. चेक करें, सेम डिफरेंट साइंस will be cancel out. In minus iota, minus plus iota will be cancel out and same signs will be added. 1/3 और minus चेक करें, minus plus ओके, ये ऐड हो जाएंगे हमारे. 1/3 plus 1/3, 2, it becomes 2/3. -1 -1 तो -2. इसको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग C3 curve? C3 curve is -4/3. Now last value of the integrations along what, C4. What is the C4? X is equal to 1. X is equal to 1 means dx is 0. Substitute all values of in this integration. So we will get what, हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा, है ना. और इसको फिर इंटीग्रेट किया ऑर्डिनरी वे में जैसे 12th में करते हैं. 1 का y स्क्वायर का y³ 3 और y इज वोट y² 2. 2 से 2 कैंसिल. ये इंटीग्रेशन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, हम D to A फॉलो कर रहे हैं, है ना. तो here is what, y is what, -1 to 1. तो limits are from -1 to 1. Similarly apply first upper limit and then lower limits. Same fundamental. Simplify किया, कैलकुलेशन किया, हमारे पास ये आ गया. Okay. Now what is the integration I? Yes, we know that I is equal to what, equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4. Substituting the values of I1, I2, I3 and I4 here. What is the value of I1? Is 4/3. I2 is -4 iota by 3. I3 is what, -4/3. I4 is what, 4 iota by 3. देखेंगे हम सब, क्योंकि क्या है, कैंसिल हो जाएंगे. आउटपुट इज 0. इट मीन्स what? What is the conclusion in that? क्या conclusion आता है? Integration of this along the boundary of this closed curve is 0. तो it means ये फंक्शन इस स्क्वायर की बाउंड्री के अलोंग कोशी इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करता है. ओके डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने कोशी इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स अप्लाई कर सकते हैं. तो किन पॉइंट्स का हम लोगों को ध्यान रखना है. कोशी इंटीग्रल थ्योरम को किसी भी क्लोज कर्व के अलोंग वेरीफाई करना. फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें.